conversion and migration from border areas were causing population imbalance. And it has also called for strict implementation of the anti-conversion laws, with the RSS leader claimed that due to conversions, the population of Hindus have decreased in many places in the country, and the consequences of this have been witnessed as well. He added that infiltration from the border areas was also a factor in population imbalance, which has created social and economic tensions as well, claiming that population imbalance led to partition of several countries, including India, in the past. हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। दूसरा, घुसपैठी बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, तो इन कारणों से वहां के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। कुछ अधिक प्रयास करने से इसमें सफलता के गुंजाइश अधिक है ऐसे लगता है। और एक बात, जनसंख्या असंतुलन के बारे में सरसंघ चालक जी ने अपने विजयदशमी भाषण में विषय रखा था। So Dattatreya Hosable there talking about the certain population imbalances. I believe we have Sabyasachi with us for more on this. Yes, so Sabyasachi, this after RSS chief's remark, now RSS leader has come forward and has waded into this debate, perhaps saying that it is the infiltration and conversion which is adding to the population imbalance. Well, absolutely. See, they have said that infiltration and forced religious conversion are the reason behind the population imbalance in the country, and if it not checked on time, then it is going to create further problems for the country. There's going to be shortage of resources, and also they have said that it will lead to less Hindu population in the country. Also they have said that states where there are rules to tackle with forceful religious conversion should implement it strictly. This was hinted towards Uttar Pradesh, where we know that there are rules against forceful religious conversion through marriage. And also they have said that states like Bihar, particularly the north area of Bihar, in these particular areas the religious conversion and infiltration has been maximum, right, and the population of Hindu is decreasing along with other states, and these particular states need to stay on with us. Vinod Bansal ji हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी, क्या फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं जहां तक पॉपुलेशन इम्बैलेंस की बात कर, यहाँ पे आरएसएस लीडर दत्तात्रेय होसाबले जी बार बार बात कर रहे हैं कि जहां तक कन्वर्जन्स है और इन्फिल्ट्रेशन है, ऐसे कई बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन इम्बैलेंस होती है। डेफिनेटली देखिए, ये जो एक तो इन्फिल्ट्रेशन जो अपने बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, दूसरा पॉपुलेशन के हम 5 हमारे 25 के सिद्धांत पर जो लोग चल रहे हैं, तीसरा ये है कि जिस तरह से नक्सलियात की घटनाएं घट रही हैं पूरे देश भर के अंदर, और जहां पर लगातार जो है इस्लामिक जिहादी डरा के धमका करके हिंदू बेटियों के साथ में व्यभिचार करके और उनको अपने फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी अनगिनत घटनाएं देश के अंदर पिछले दिनों देखने को आई हैं। पूरी बस्तियों को जो है वहां उनको प्रताड़ित करने का, जलाने का काम भी इन्होंने किया है। अनेक स्थानों पर हिंदुओं की स्थिति वो पाकिस्तान से बदतर होती जा रही है। एक तरह से वहाँ जो मुस्लिम बहुल पॉकेट्स हैं, वहाँ हिंदुओं का जीना दूभर हो रहा है। तो ये जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस है, ये अपने आप में ये कह रहा है कि ये जहाँ जब हिंदू घटा देश बटा। हमने देखा था कि पाकिस्तान क्यों बना, अफगानिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना, और आज भी देश के अंदर अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या स्थितियां हैं, केरल के अंदर क्या है, बंगाल के अंदर क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई जो राज्य हैं वो हिंदू विहीन होने को हैं। तो देश के लगभग 8 राज्य तो वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है। तो ऐसी सब स्थितियों को देखते हुए देश के लगभग 200 जिले ऐसे हैं जहां पर इस्लामिक जिहादियों की गतिविधियां उस तरह की हो गई हैं जहां पर कि पुलिस प्रशासन शासन जाने से भी डरता है। मेवात आपकी बिल्कुल राजधानी के बगल वाला हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले कुछ दशकों में वहां पर 103 गांव मेवात के हिंदू विहीन हो गए। तो ये एक नहीं है, अनगिनत घटनाएं हैं जो कि इस बात को साबित करती हैं कि ये जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस है, दैट इज अ ग्रेट थ्रेट टू द कंट्री, और लगातार जो है इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसलिए एक समान जनसंख्या नीति और यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना देश के अंदर बहुत जरूरी है।
जी, और वहीं पिछली बार जब आरएसएस चीफ ने भी इस मुद्दे पर कमेंट किया था, तो जो विपक्ष है उनका उस समय भी ये कहना था कि इम्बैलेंस कहाँ है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबका डीएनए सेम है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, देखिए, डीएनए सेम है, इसका मतलब ये थोड़ी, डीएनए तो रावण और राम का भी सेम था, डीएनए तो कंस और कृष्ण का भी सेम ही था। आखिरकार क्या वो दोनों रिश्तेदार नहीं थे? क्या वो कहीं वो एक ऋषि की संतान नहीं था क्या रावण? डीएनए सेम का मतलब ये थोड़ी है कि सेम मेंटेलिटी के लोग हैं। हम मानते हैं कि डीएनए हमारा सेम है, लेकिन जब पूर्वज एक होने के बावजूद भी जब लोगों की विचारधारा, उनकी मानसिकता, उनका समर्पण और उनका जो श्रद्धा का भाव जो है देश से बाहर जब चला जाता है, तो निश्चित से वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि देखिए, जो लोग यहाँ से भारत की आध्यात्मिक भूमि को छोड़ करके मक्का मदीना की तरफ या वेटिकन सिटी की तरफ जिन्होंने रुख कर लिया, आखिरकार उनमें से काफी सारे लोग हैं जो कि इस भारतीय जीवन मूल्यों को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय इतिहास और उसके महापुरुष और उनकी जो पुरातन परंपराएं हैं उनको छोड़ करके, और वो उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उसकी तरफ रुझान हो गया उनका। इसी के कारण देश विरोध उनके अंदर पनपा। माइग्रेन कॉजेज पॉपुलेशन इम्बैलेंस, और यही आरएसएस लीडर का भी कहना था, जिसे आप एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमिंग बैक टू यू Sabyasachi ऑन दिस, बिकॉज एज यू वर ऑल्सो मेंशनिंग दैट देयर इज ऑल्सो एन अपैरेंट रेफरेंस टू द लॉज दैट हैव ऑल्सो बीन ब्रॉट इन स्टेट्स लाइक यूपी, which prohibits conversion by force or by allurement, particularly through marriage. Well, absolutely. See, the RSS has hinted at states where there are existing laws to tackle forceful religious conversion, but somewhere it is still taking, and that is why RSS has said that in these states this particular set of rules need to be implemented strictly. There should be no loopholes, because even RSS chief Mohan Bhagwat has hinted that population imbalance will lead to demographic changes as well, which is going to be a major problem. Though they have said about particular states where the concerns are more, states like the Northeast, Bengal, Bihar, where the RSS feel that the religious conversion and the migration of Bangladeshi immigrants is taking forceful and at a larger scale, which is further going to reduce the Hindi population from that particular area. So these are the concerns of RSS, and they want the states to implement stricter rules to tackle with it, because they feel that in the near future this is going to be a major concern for the Hindu population. All right, Sabyasachi, stay with us as we have to move on and shift